बुर्ज सरतान कैंसर, प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती ज़हानत और ख़ुद की कबूलियत शामिल है। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सरतान के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खास तौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरहम मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान में इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। आपको मालूम होगा कि साल 2024 राहत का एहसास लेकर आया, क्योंकि प्लूटो आपके 7वें घर से बाहर निकल गया। यह मुंतकिली बेहतर जज्बाती हालत का बाइस बन सकती है, क्योंकि प्लूटो आपके 8वें घर में मुंतकिल हुआ। फिलहाल प्लूटो बुर्ज दलों में है, जिसने 19 नवंबर 2024 को अपना मुस्तकिल दाखिला किया है, जहां ये 2043 तक रहेगा। ये जगह आपको अपने ताल्लुकात में इश्तिराक और बाहमी ताउन के मामलात का जायजा लेने की तरगीब देती है, जिससे आपको इंसाफ की तलाश और गलत तरीक़ाकार से दूर रहने की तरगीब मिलती है। यह मुमकिन है कि आपने पहले अपने हकीकी जज्बात का इजहार करने के लिए जुदाओजहद की हो या मुत्तफिक होने को तरजीह दी हो, जो कभी कभी खुद को तबाहकुन रवैयों का बाइस बन सकती है। अगली 2 दहाइयों के दौरान बुर्ज दलों में प्लूटो अब से इन बुनियादी मसाइल का मुकाबला करने और 2008 से 2024 के दौरान प्लूटो के बुर्ज जद्दी में रहने के दौरान हासिल करदा बसीरत को सेहतमंद और ज्यादा मुनसिफाना ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देगा। बुर्ज सरतान आपका बुर्ज चांद के ज़ीरे कंट्रोल है और आपका 7वां घर बुर्ज जद्दी है, जिस पर ज़ुहल का राज है। ज़ुहल की हरकत आपकी शिराकत दारी को नुमायां तौर पर मुतासिर करेंगी। 2025 में ज़ुहल 24 मई तक बुर्ज हुत में रहेगा और फिर 1 सितंबर 2025 से 13 फरवरी 2026 तक। इस मुद्दत के दौरान आप और आपका साथी अपने आप को सफ़र, तालीम, बाहमी ताउन के मंसूबों से मुताल्लिक मौक़े तलाश करते हुए पा सकते हैं। आपकी रोमानवी ख्वाहिशात तरक्की और तौसी के मौज़ूआत से हम आहंग हो सकती हैं, चाहे ज़ाती तरक्की के ज़रिए हो या मुश्तरका तजर्बात के ज़रिए। जनवरी से मई तक और फिर सितंबर से लेकर 13 फरवरी 2026 तक तालीमी सफ़र के मैदान में पेशरफ्त के काबिल ज़िक्र इम्कानात हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो तदरीसी और रहनुमाई के किरदार में हैं, ख़ास तौर पर मुतनव्वे पस मंज़र वाले अफराद के साथ। 24 मई और 1 सितंबर के दरमियान ज़ुहल, जो कि शादी पर हुक्मरानी करने वाला सैयारा है, बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाएगा। तब्दीलियों का एक अहम पेश नज़ारा। बुर्ज हमल आपके 10वें घर की नुमाइंदगी करता है और इस अरसे के दौरान आपको अपनी तरजीहात ऐसे अफराद की तरफ मुंतकिल होती नजर आएंगी जो मर्दाना, बराए रास्त और किसी हद तक जवान खुसूसियात के हामिल हो। बुर्ज सरतान आपका 7वां घर ज़ुहल से मुतासिर है, जिससे आप इस्तेहकाम और पुख्तगी की कदर करते हैं।
ताहम ज़ुहल की बुर्ज हम में हरकत के साथ एक तब्दीली वाक़ई हो सकती है, जिससे ज़्यादा नौजवान और एथलेटिक शिराकतदारों की तरफ राग़िब हो सकता है, जो मुमकिना तौर पर पेशा वराना सेटिंग्स में पेश आते हैं। साल के आगाज़ में मरीख और ज़ोहरा दोनों पीछे हट जाएंगे। मरीख 30 फरवरी तक पीछे रह जाएगा, आपके दूसरे घर से आपके पहले घर में मुंतकली, जिसकी वजह से मालियाती पूछ-गुछ और बोझ महसूस हो सकता है। इसके साथ सेहत के मुख्तलिफ खदशात भी जमूद का एहसास पैदा कर सकते हैं। इसके बाद ज़ोहरा 1 मार्च को अपने पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल हो जाएगा, आपके 10वीं से आपके 9वीं घर में मुंतकिल हो जाएगा, जो काम, कानूनी मसाइल और सफ़र के हवाले से मुमकिना उलझनों की निशानदेही करता है। निजतन अगर आप सिंगल हैं तो साल का इब्तिदाई हिस्सा नए रोमानवी ताल्लुकात शुरू करने के लिए मिसाली नहीं हो सकता। रिश्तों में रहने वालों के लिए आपको तवानाई में उतार चढ़ाव और जिनसी जोश में कमी का सामना करना पड़ सकता है। ताहम मई में बेहतरी मुतवक्के है, खास तौर पर 12 मई को बुर्ज अक़रब में पूरे चांद के साथ, जो आपके 5वें घर में आता है। ये वाक़या रोमानवी ताल्लुकात में एक अहम लम्हे की निशानदेही कर सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इत्तेफाक से डेटिंग करते हैं, मुमकिना तौर पर ज़्यादा अज़्म और ज़्यादा संजीदा शिराकत का बाइस बनते हैं। आपकी ज़िंदगी में बच्चों के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है। इसमें आपके बच्चे की स्कूलिंग, बच्चे की पैदाइश की तवक्को, हमल के इम्कान की वजह से नकल मकानी शामिल हो सकती है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ये मुद्दत दिलचस्प रोमानवी मौक़े भी पेश कर सकती है। आप 9 जून के आसपास उम्मीद परस्ती और खुशी का एक बुलंद एहसास महसूस करना शुरू कर सकते हैं, मुश्तरी के 1 साल के लिए बुर्ज सरतान में दाखिल होने के साथ, जो आपके मजमूई मिजाज में खातिर खा फरोख का काम करता है। ये तब्दीली आपके दायरे में मुतहर्रिक और जानदार अफराद को राग़िब कर सकती है। 10 जुलाई को बुर्ज जद्दी में पूरा चांद आपके 7वें घर को रोशन करेगा, ताल्लुकात की तब्दीलियों, वादों और तब्दीलियों के मौज़ूआत पर मज़ीद जोर देगा। ये हरकत शादी मंगी हमल के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में एक अहम पेशरफ्त का निशान है। 6 नवंबर और 30 नवंबर के दरमियान ज़ोहरा बुर्ज अक़रब से गुजरेगा, जो आपके 5वें घर में इजाफा करेगा और ज़्यादा चंचल मरहले में दाखिल होगा। इस वक्त के दौरान आप अपने आप को ज़्यादा कसरत से डेटिंग करते हुए, मुबाशरत के लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए और ऐसे शिराकतदारों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए पा सकते हैं, जो बुर्ज अक़रब से वाबस्ता मक़नातीसी और शदीद खुसूसियात को मुजस्सम करते हैं। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि अतार्द 9 नवंबर से 29 नवंबर तक पीछे रहेगा, आपके 6ठे घर में बुर्ज कौस से आपके 5वें घर अक़रब में मुंतकिल होगा। ये पीछे हटने वाली मुद्दत आपको अपनी डेटिंग की आदत पर गौर करने का इशारा दे सकती है। अगर आप फ़ाल तौर पर डेटिंग कर रहे हैं तो एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पीछे हटना सेहत के मसाइल को हल्का कर सकता है, जो गैर महफूज मुकाबलों से पैदा होता है। मज़ीद बरहा ये इस बात का जायज़ा लेने के लिए एक मुनासिब लम्हा हो सकता है कि आया आपके तर्ज ज़िंदगी के इंतखाब, जैसे खाने और वर्जिश की आदत, आपकी रोमानवी ख्वाहिशात, एक बेहतर पार्टनर, वालिदैन बनने के आपके अहदाफ में मुआविन हैं, ख़ास तौर पर अगर आप ख़ानदान शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। आपके रोमांस, खुशी और बच्चों के घर में अतार्द के पीछे आने वाला नया चांद एक ऐसे रिश्ते की नई शुरुआत का इशारा दे सकता है, जो बहरान खुद की देखभाल की ज़रूरत के एहसास से उभरता है। कुछ लोगों के लिए इस मुद्दत में आपके माजी के लोगों के साथ दोबारा राब्ता कायम करना शामिल हो सकता है। मुमकिना तौर पर कोई साबिक साथी आपकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल हो रहा है। 20 नवंबर को 5वें घर में नया चांद इस साबिक के साथ ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने का एक मौका पेश करता है, जिससे एक पुरानी चिंगारी को जिंदा करने का इम्कान होता है। ताहम मोहतात रहना ज़रूरी है, क्योंकि इब्तिदाई ज़ाहिरी शक्लें धोखे दे सकती है। गहराई से तलाश करने पर आपको मालूम हो सकता है कि बुनियादी मसाइल में कोई तब्दीली नहीं आई। बाज़ औक़ात ख़त्म करने के लिए माजी के कनेक्शंस पर नज़रसानी करना ज़रूरी होता है। मज़ीद बरहा 24 दिसंबर से 17 जनवरी 2026 तक ज़ोहरा आपके 7वें घर में बुर्ज जद्दी से गुजरेगा, जो नए रिश्तों को राग़िब करने, डेटिंग करने और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाएगा। ये मुद्दत आपके साथी के साथ तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा सकती है, हम आहंगी को फ़रोग़ दे सकती है और मुस्तक़बिल की मंसूबा बंदी को आसान बना सकती है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें।
اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں، اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔